नमस्कार दोस्तों, जियो गीगा फाइबर आ चुका है और ये लगवा लिया है मैंने। तो उसी के बारे में आपको जानकारी देता हूँ कि कितने का पड़ा है। ये पूरा सेटअप लगभग इनका 1500 का पड़ा है और आपको एडिशनल कोई भी चार्जेस इनको देने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 1500 रुपये आपका ऑनलाइन इनको पेमेंट कर देंगे एक लिंक के थ्रू। आधार कार्ड लिया जाएगा आपका और उसके बाद ये मुश्किल से 5 घंटे के अंदर अंदर पूरा सेटअप आपको करके चले जाएंगे। तो वही इस समय काम चल रहा है। ज़्यादा डोरी भी नहीं लगी इनकी, हालांकि भारत फाइबर भी लगा हुआ है। तो भारत फाइबर के लिए 10 रुपये पर मीटर के हिसाब से डोरी जोड़ी गई थी, लेकिन इसमें इन्होंने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं जोड़े हैं। सिर्फ 1500 रुपये में पूरा सेटअप ये लगा कर चले गए हैं और 1 महीने का ट्रायल वर्जन दिया है। यानी कि 1 महीने तक हमारा कोई बिल नहीं लगेगा, जिसमें हमें फुल स्पीड इसकी मिलेगी 150 Mbps की 150 Mbps की स्पीड मिलेगी और डाटा हमको दिया जाएगा लगभग 3 TB। 3300 GB है, लेकिन एक यूज़र के लिए अनलिमिटेड ही है। तो इसको आप चाहें तो लगवा सकते हैं जहाँ जहाँ पर जियो फाइबर अवेलेबल है और 1500 रुपये में पूरा सेटअप करके चले जाएंगे। और भारत फाइबर की बात करें तो ये शहरों में मैक्सिमम 5500 के आसपास या 5000 रुपये के आसपास जाता है, जिसमें से वो लोग इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लेते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने एडिशनल कोई भी चार्जेस नहीं लिया, ना इंस्टॉलेशन चार्जेस लिया है ना कोई भी चार्जेस। और ये है रहा ब्रॉडबैंड इसका, सिर्फ यही राउटर है और इसमें कुछ इन्होंने नहीं किया, ना ही कोई ज़्यादा केबल आई है। एक सिंपल सी केबल है जो सीधे एक कनेक्शन था बगल में, उसी से जोड़ दिया है इन्होंने और एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं आया। साथ में इसमें लैन केबल भी फ्री मिली हुई है डब्बे के अंदर ही। ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन काम चलाऊ है। और साथ में वायरलेस के लिए उसका टेलीफोन की भी मिली है, लेकिन टेलीफोन की ज़रूरत फ़िलहाल तो नहीं है और ना ही हमें सेट टॉप बॉक्स की ज़रूरत है। तो हमने सिंपल सा 1500 वाला प्लान लिया है। अब 1 महीने के बाद हमारा एडिशनल चार्ज लगेगा 399, जो 18% GST लग के आएगा। तो लगभग वही 450 के आसपास बिल जाएगा और ज़्यादा इसमें तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक पावर एडाप्टर है, उससे इसको जोड़ देंगे बस। मुश्किल से 4 घंटे के अंदर इन्होंने पूरा सेटअप लगा दिया है। आधार कार्ड से जिस तरह जियो का सिम लेते थे हम पहले, आधार कार्ड से लिंक करा के, वैसे ही पूरा इन्होंने सिस्टम बना दिया है और तुरंत सेवा स्टार्ट कर दी है। जबकि भारत फाइबर लगवाया था हमने तो वो 4 दिन के अंदर काम हुआ था, 3 से 4 दिन उसमें लग गए थे, लेकिन इसमें तो मुश्किल से 3-4 घंटे ही लगे हैं। तो एक बार राउटर कनेक्ट हो जाए उसके बाद स्पीड टेस्ट करेंगे। फ़िलहाल इन्होंने बोला हुआ है कि 150 Mbps का है, उसको चेक करके पूरा बाकायदे ये लोग जाएंगे। और जब ट्रायल वर्जन ख़त्म हो जाएगा तो 399 का रिचार्ज होगा, जिसमें से 30 Mbps की स्पीड हो जाएगी। जो सबसे इनका छोटा वाला प्लान है 399 का है, तो वही लेना उचित होगा क्योंकि एक्स्ट्रा अभी ज़रूरत नहीं है। और जो हमारा भारत फाइबर लगा है उसमें 849 वाला प्लान है और उसमें हालांकि छोटा वाला है 499 का, लेकिन वो लोग उसको लगाते नहीं हैं, बोलते हैं कि हमारा पड़ता नहीं इतना ऐसा वैसा। लेकिन जियो में ऐसा कुछ नहीं, फ़िलहाल सिर्फ 1500 रुपये में नो इंस्टॉलेशन चार्जेस, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं और सीधा इन लोगों ने आकर अपना काम कर दिया है। अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं राउटर ऑन हो गया, पावर एडाप्टर ऑन कर दिया है, लेकिन चूँकि येलो केबल यही है फाइबर केबल, ये अभी कनेक्टेड नहीं है इसलिए ब्लिंक नहीं कर रहा। उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगा जैसे कि बाकी वाईफाई राउटर्स में होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें 2 बैंडेड होंगी, यानी कि एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का और एक 5 गीगाहर्ट्ज़ का। तो अगर आपका लैपटॉप नया है या आपका फ़ोन नया है तो आप 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले को कनेक्ट कर पाएंगे। और या जैसे कि मेरा जो लैपटॉप है वो i3 है और 3-4 साल का हो गया, 15 का मॉडल है, तो इसमें मैं सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला कनेक्ट कर पाता हूँ, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं मिलती मुझे। स्पीड टेस्ट की बात करें तो लैन केबल से मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है और लैन से मैक्सिमम ये वही 90 के आसपास दे रहा है स्पीड। लैपटॉप लैन केबल से लगभग 90 Mbps का स्पीड उठा पा रहा है, क्योंकि ये वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला उठाता है। सॉफ्टवेयर थोड़ा पुराना है, ये भी इफेक्ट करता है। जबकि फ़ोन में 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला पकड़ता है तो उसमें सीधा 130-125 की स्पीड आती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी पहले एक बार और स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। तो ये लैन केबल से कनेक्टेड है, उसकी स्पीड है ये
और जबकि मैंने इसको वाईफाई से भी कनेक्ट किया था तो उसमें लगभग 55 के आसपास, 50, 49 इतना आ रहा था स्पीड। 90 Mbps दोनों आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरा फ़ोन का है स्पीड टेस्ट जो कि 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला है। तो इसकी बात ये लगी है, देखिए ये सीधा 100 के ऊपर चला गया। इसमें भी मैंने 2-3 बार किया हुआ है ताकि आपको एक एवरेज मिल जाए, सिर्फ एक बार स्पीड टेस्ट नहीं किया हुआ। हालांकि अपलोडिंग में थोड़ा सा लो है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन अपनी डाउनलोडिंग आ रही है, 127 आ रही है लगभग अभी इस समय। बार और करते हैं। और ये फ़ोन की कैपेबिलिटी है, लैपटॉप इतना नहीं ले पा रहा है चूँकि उसका सॉफ्टवेयर पुराना है। फ़ोन 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले से कनेक्टेड है इसलिए वो इतना स्पीड दे पा रहा है। दोबारा किया है ये देखिए लगभग 130-150 Mbps का स्पीड है, तो लगभग खींच रहा है मैक्सिमम स्पीड। और ये बहुत ज़्यादा है, भारत फाइबर से तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड है क्योंकि उसमें हमारा 849 वाला प्लान था, 50 Mbps वाला, तो उससे तो लगभग 3 गुना स्पीड दे रहा है। लास्ट टाइम एक बार फिर स्पीड टेस्ट कर देते हैं। और ये तीनों बार 100 से ऊपर जा रहा है, 112। और इतना ज़्यादा स्पीड काफ़ी है। और ये तो ट्रायल वर्जन में दिया हुआ है, 1 महीने के लिए मिला हुआ है, ऐसा भी नहीं कि आपको 1-2 वीक के लिए दिया हुआ हो। अब देखिए अब अपलोडिंग स्पीड इसकी अच्छी आ रही है, तो वही एवरेज 100 के ऊपर ही गया है तीनों में। तो बढ़िया स्पीड आ रही है 150 MB के हिसाब से। और मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कुछ आपको मिलेगा 1500 रुपये में। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप बिल्कुल लगवा सकते हैं, कोई आपको एडिशनल चार्ज नहीं देना, सिर्फ 1500 रुपये में आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद 399 का आप रिचार्ज कराएंगे जिसमें 18% GST लगेगा, तो इंक्लूड हो जाएगा।